नमस्कार आदाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर ज़िले की ककोड़ नगर पंचायत के जो पिछले 15 साल से चेयरमैन हैं कुंवर रिजवान जी। कुंवर रिजवान जी जो जनता में खासे लोकप्रिय हैं और यहाँ इनके बारे में अगर मालूम किया जाए तो हर आदमी लगभग इनकी तारीफ करता ही नज़र आएगा। इस बार भी ये चुनाव मैदान में है। हालांकि ये पिछली बार बसपा से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से ये यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो इनसे बात करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं और पिछले 15 सालों में इन्होंने क्या काम किए और जो हमारे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसके पास ही है ककोड़, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे। रिजवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ NCR एक्सप्रेस न्यूज में। शुक्रिया, आपके चैनल का ककोड़ में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप पिछले 15 साल से यहाँ पर नगर पंचायत पर काबिज हैं, तो आपने यहाँ पर क्या क्या खास काम किए हैं? ये पिछले 15 वर्षों से क्योंकि छोटा टाउन है तो यहाँ कभी पिछले 15 वर्षों में विकास जो है वो नहीं हुआ था। 2001 से आप ये समझिए जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, बजट ना होने की वजह से विकास कार्यों में दिक्कत थी। तो मैंने प्रयास किए सरकार के माध्यम से, नगर विकास विभाग के माध्यम से जो है बजट आवंटित कराया। तमाम जो वार्ड हैं, मेरे यहाँ 10 वार्ड हैं, 10 वार्डों में मैंने ये प्रयास किया कि पहले जो ख़राब रास्ते हैं उनको बनाने का काम किया और जो नालियाँ जल निकासी थी उनको बनाने का काम किया। पीने के पानी की समस्या थी उसको सही किया। प्रकाश व्यवस्था बड़ी ख़राब थी, उसको ठीक किया। तो एक पंचवर्षीय योजना में ये सारे काम करने के बाद दोबारा जब मैं मैदान में आया तो मुझे जनता ने उन कामों का जो मैंने किए थे उन सब को लेकर मुझे दोबारा चुनने का काम किया। उसके बाद फिर अगली सरकारों में भी मैंने कोशिश की, जो काम अधूरे रह गए थे। जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे यहाँ जल निकासी की थी, क्योंकि जो कस्बे का गंदा पानी आता था उसको लेकर लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि तालाब जो है हमारे यहाँ वो आबादी में बिल्कुल बने हुए थे। तो शहर का सारा गंदा पानी आबादी में आता था, तो उससे तमाम बीमारियों का जो प्रकोप है, मच्छर हैं, ये वो सब, उससे जो है जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उसको लेके एक योजना बनाई और उस योजना के तहत सरकार से, नगर विकास विभाग से, जो लोकल बॉडी जिसके अंतर्गत आती हैं, उनसे प्रयास किया और धन आवंटित करा के जल निकासी की जो समस्या है उसको दूर करने का काम किया। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कस्बे में जो सफाई व्यवस्था है, घर घर कूड़ा कलेक्शन है, उस पर मैंने बेहतर काम किया तो कस्बा हमारा साफ़ सुथरा रहने लगा। उन सारी चीज़ों को करने के बाद अब कुछ समस्याएं ऐसी थी हमारे यहाँ, इस बार भी हैं अभी जो चल रही हैं। जैसे क्योंकि NCR के नज़दीक है, NCR क्षेत्र में ककोड़ आता है और आपके ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल नज़दीक है। और एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए जो है वो होने वाली है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो केवल 8 किलोमीटर की दूरी पे है, वो हमारे यहाँ बनने जा रहा है। तो ऐसी नगर पंचायत है कि यहाँ जो विकास है वो मेरी मंशा है, मैं चाहता हूँ कि नोएडा की तर्ज पे वो विकास हो। तो अब जो मुद्दे हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि नोएडा के नज़दीक है, तो अभी नई कॉलोनी तमाम विकसित हुई हैं और होने जा रही हैं। तो उन नई जो कॉलोनी है उनके जो रास्ते हैं, उनके लिए जो आने जाने की व्यवस्था करने का जो है वो सब मेरा प्रयास है। वहाँ नई कॉलोनी में प्रकाश व्यवस्था अच्छे से हो, सड़कें अच्छे से हो, नाली अच्छे से हो, मतलब जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से हो। तो ये सारा आने वाला जो है जो समय है उसके लिए मेरा करने का प्रयास है। और जहाँ तक इन पिछले 5 वर्षों में जो मैंने काम किया है, आप जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, कान्हा गौशाला, उस पर हमारे यहाँ काम हुआ, क्योंकि तमाम क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है। तो सरकार ने 1,29,00,000 रुपया कान्हा गौशाला के लिए आवंटित किया, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 80% काम हो गया है। अस्थायी तौर पे हमने गौशाला बना रखी है, उसको आने वाले समय में
हम जब पूरा कार्य उसका हो जाएगा तो उसमें शिफ्ट करेंगे। दूसरी समस्या हमारे यहाँ राशन कार्ड, अभी क्योंकि एक अभियान चला था कि साहब जो अपात्र लोग हैं उनके राशनों को जो है वो हटाया जाए, उसमें कुछ बिंदु थे उनको लेके राशन कार्ड कुछ हटाए गए हैं। तो जो वंचित लोग हैं जिनको आवश्यकता है राशन की, जो पात्र व्यक्ति हैं इस योजना के, तो उसके लिए लोग परेशान हैं। उसे मेरा करने का जो है कि इसमें जो पात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड बने, और वृद्धावस्था पेंशन है आपके, जो है बेवा आपके जो है पेंशन है, इन सब को लेके भी आगे का जो है योजना है काम करने की। दूसरा, हमारे यहाँ आपने देखा होगा जनपद बुलंदशहर में अकेला एक कस्बा ऐसा है जहाँ जनरेटर से अंधेरा होने के बाद रात के 10 बजे तक प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम है, केवल जनपद बुलंदशहर के कस्बा ककोड़ में। और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जनरेटर से लाइट जलती हो, जिससे हमारे बाजार में रोशनी रहती है, तमाम गलियों में रोशनी रहती है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब कभी भी आए जाएं, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। और बहुत सारी एक योजना हमारे यहाँ अभी, क्योंकि एक जल निकासी वाली बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी, और क्योंकि अब आबादी का घनत्व बढ़ा है, बहुत ज़्यादा आबादी हुई है, तो जल निकासी की समस्या फिर पैदा हो गई थी। तो अब ये गंदा नाला है, उसका एक बजट आवंटित हुआ है करीब 2 करोड़ रुपये। उसमें उस नाले को, जो गंदा नाला है, उसको आरसीसी का बनाने के लिए अगली इस चुनाव के तुरंत बाद उसका काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो गए। दूसरा, जो कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ वाहन नहीं पहुँच पाते, जैसे कार नहीं पहुँच पाती, उनके अपने जो निजी वाहन है वो नहीं पहुँच पाते, तो उस पर इस बार जो है काम करना है कि वहाँ तक जो है सड़कें बने और उनके घर तक जो है उनके वाहन पहुँचे। विवाह है, शादी है, कोई ओकेजन है, तो उस पर वहाँ तक उनके घर तक जो है उनके आवास तक सबके वाहन पहुँच जाए। रिजवान जी, आप पहले बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो इस बार चुनाव लड़ने में आपको कोई खास फर्क तो नजर नहीं आ रहा? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, चुनाव के समय में होता क्या है, पार्टियां अपने अपने जो उनकी नीतियां होती हैं उन पे काम करती हैं। टिकट वितरण में जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे लोग जो है प्रयासरत होते हैं, और कहीं कुछ मैं, क्योंकि चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें नहीं कहनी चाहिए तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, तो मैंने प्रयास किया था। लेकिन हमारे यहाँ का जो चुनाव है वो कोई पार्टी से संबंधित चुनाव नहीं है। यहाँ केवल फेस वैल्यू है, आदमी व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे को जानता है, और व्यक्तिगत जो मामला है उसी को लेकर चुनाव है, ना कि पार्टी सिंबल की कोई यहाँ लड़ाई है। भाजपा से भी कैंडिडेट हैं या बसपा से भी कैंडिडेट हैं, मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने मेरा सम्मान किया और मैं आज पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने ऐसे समय पे मुझे सम्मान देकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा है। रिजवान जी, बड़े कद्दावर नेता हैं सरकार के, उनसे भी आपकी नज़दीकी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत छोटी नगर पंचायत है, लेकिन आपने उसमें काम बहुत किए, तो जनप्रतिनिधियों से काम लेना भी आज के समय में आसान नहीं, जबकि आप उन दलों से नहीं आते। तो आपने बहुत सारा यहाँ काम किया, विकास किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी से अलग बहुत सारे जो है व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो उस कड़ी में मैं उन्हें अपना नेता मानता हूँ। मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह, माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, उनकी विशेष कृपा मुझ पे रही है, ककोड़ पे रही है। उनके सौजन्य से अभी मैंने आपसे कहा कि माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा 2 करोड़ रुपया जो जल निकासी और केवल वाटर सप्लाई के लिए, जो जिसमें 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है वाटर कूलरों की, और 1.5 करोड़ रुपए से जल निकासी के लिए नाला बनेगा। तो माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय सांसद जी की रिकमेंडेशन पे वो पैसा जो है जारी हुआ है, और कई योजनाओं में माननीय सांसद जी ने ककोड़ का सहयोग किया, अपनी निधि से भी सहयोग किया, जिसमें मैंने विकास कार्य कराए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये बात दल की नहीं है, केवल विकास, देखिए उन्होंने हिस्सा लिया, ककोड़ से उन्हें हमेशा से लगाव है, मुझसे लगाव है, तो ककोड़ पे विशेष उनकी कृपा रही, जिससे विकास कार्यों में गति मिली। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि देखिए, इन सब चीज़ों से अलग हटके, दल से अलग हटके, नीतियों से अलग हटके, केवल क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है और उनका अपना जनपदीय क्षेत्र भी है, इसलिए मैं आगे भी निरंतर जो है
प्रयास करता रहूँगा कि माननीय सांसद जी ककोड़ के विकास की गति में जो मेरा हमेशा सहयोग करेंगे। तो रिजवान जी, चुनाव है, यहाँ वोटर जो है आपका भाग्य विधाता है, मतदाता वोट करेंगे जब भी आप चेयरमैन बनोगे। हालांकि आप पहले से भी यहाँ काम कर रहे हो पिछले 15 साल से, तो आप वोटरों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमें चुनने में सारी भूमिका जो है वो वोटर की है। पिछले 15 सालों से जो है लगातार मुझे चेयरमैन चुना है, तो वोटर द्वारा ही चुना गया हूँ। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा रही हैं। और मैंने हर उस व्यक्ति तक, मैंने कभी अमीर गरीब, मैं कभी कोई ये नहीं समझा कि भाई हाँ भेदभाव किया हो। और जहाँ तक बात है ककोड़ कस्बे की, देखिए यहाँ बहुत छोटी आबादी है और लगभग 40% मुस्लिम आबादी है, बाकी अन्य आबादी है। और मैं 15 साल से लगातार चेयरमैन हूँ, तो यहाँ तमाम जो बिरादरी ककोड़ में निवास करती हैं, उन सब का विशेष लगाव, विशेष प्यार जो है वो मेरे साथ बना है और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में बना रहेगा। उसका कारण एक और भी है, मैंने कभी भी कोई बिरादरीवाद, जातिवाद, कोई किसी से भेदभाव नहीं किया। आपसी भाईचारा, 15 साल से मैं चेयरमैन हूँ, ककोड़ में अमन शांति के लिए मैंने हमेशा काम किया। 15 साल में कोई एक क्षेत्र का व्यक्ति, कोई कस्बे का व्यक्ति बता देगा यहाँ की मैंने शांति व्यवस्था कभी खराब होने दी हो। मेरा हमेशा सब लोगों के साथ भाईचारा और आपसी सौहार्द, तमाम जितने भी उनके त्यौहार या मेरे त्यौहार होते हैं, हम सब लोग मिलजुल के मनाते हैं और ये आपसी सौहार्द हमेशा कायम रहेगा। और क्योंकि अब चुनाव है, तो उस चुनाव के मद्देनज़र मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, क्योंकि 11 तारीख को जो है वोट पड़ने हैं। तो मैं अपने नगर के सभी सम्मानित जो मतदाता हैं, मेरे सारे समर्थक हैं और क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं जो चुनाव में मेरे यहाँ तमाम हिस्सा लेते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में हिस्सा लेके जो मतदान का प्रतिशत है उसे बढ़ाएं और भारी बहुमत के साथ जो है मुझे जिताने का काम करेंगे। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा और उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करता रहूँगा। ककोड़ के विकास में पूरा मेरा सहयोग रहेगा, हमेशा करता रहूँगा। साथियों, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे कुंवर रिजवान जी। कुंवर रिजवान जी ने बताया कि उन्होंने 15 साल में यहाँ पर क्या विकास कार्य किए और उनका अभी भी कहना है कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तर्ज पर वो विकास करने का काम करेंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ पर नज़दीक है और यहाँ पर विकास की गति बढ़ेगी। उनका कहना है कि सर्वजन का समर्थन उनके साथ है। वोटरों से उन्होंने ख़ास अपील की है कि वो ऐसे आदमी को चुने जो अमन, चैन, सुकून, शांति कस्बे को दे सके। सबसे बड़ी बात जो इनसे बातचीत में लगी कि इन्होंने इस छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ी सुविधा लागू कर रखी है कि अगर लाइट चली जाए शाम में, तो रात को 10 बजे तक लोगों को जनरेटर से लाइट यहाँ कस्बे में उपलब्ध है। तो उनका कहना है कि वो विकास कि उन्होंने पिछले 15 साल में क्या काम किए हैं और अमन, चैन, सुकून कायम रखने के लिए उन्हें चुने। नमस्कार।